ऑस्ट्रेलिया में एक डिटेक्टिव रहते हैं जो कि अपने काम में माहिर है और ऐसे ही एक दिन इनके पास एक केस आता है जहां एक रोती हुई औरत उसे उसके बच्चे को ढूंढने के लिए कहती है। डिटेक्टिव ये केस ले लेता है और वो बोलता है, मेरे साइड से जो हो सकता है मैं सब करूंगा एंड मैं एडवाइस करता हूँ आप घर जाके आराम कीजिए। अक्सर ऐसे केसेस हमेशा सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपके बेटे को आपके पास लाने की। डिटेक्टिव को उस बच्चे का लैपटॉप मिला जहां पर उसे पता चलता है कि ये खोया हुआ बच्चा दरअसल एक यूट्यूबर है। डिटेक्टिव को पता चला कि ये बच्चा हॉन्टेड प्लेसेस को एक्सप्लोर करता है जहां पर ये अजीबोगरीब जगह में जाकर देखता है कि वहां पर भूत है कि नहीं, लेकिन ये डिटेक्टिव भूतों में विश्वास नहीं करते। हालांकि डिटेक्टिव को ये बात अच्छे से समझ आ गई कि अगर ये गायब हुआ है इसका मतलब ये जरूर कहीं एक्सप्लोर करने गया है। तो अब डिटेक्टिव को बस ये जानना है कि ये बंदा आखिर गया कहाँ पे है, और ये जानने के लिए ये डिटेक्टिव उस बच्चे के व्हाट्सएप चैट्स को देखते हैं जहाँ पर डिटेक्टिव को पता चला कि ये बच्चा कॉन्स्टेंटली एक बंदे से बात करता है जो कि उसका कैमरा मैन है। तो ये दोनों कैमरा मैन और यूट्यूबर प्लान बनाते हैं कि ये एक अबांडन जेल में जाएंगे, एक जेल जो कि कई सालों से बंद है। और क्योंकि लोग इस जेल को हॉन्टेड मानते हैं तो इन दोनों को लगा कि यहाँ पर अगर एक्सप्लोर करे तो बहुत व्यूज है। मिसिंग बच्चों की खोज में डिटेक्टिव तुरंत निकल पड़ा अपनी गाड़ी में। जब वो लोकेशन पर पहुंचा तो बिल्डिंग को देख उसे भी क्रीपी फील हुआ। बिल्डिंग के अंदर घुसकर डिटेक्टिव इधर उधर देखने लगी उन दोनों बच्चों की तलाश में। डिटेक्टिव को काइंड ऑफ ऐसा लग रहा था कि शायद ये दोनों बच्चे कहीं पर ट्रैप्ड हैं, यानी कि फंस गए हैं। तभी उन्हें ऊपर वाले फ्लोर से बहुत ही अजीब सी आवाज सुनाई दी, एज इफ लाइक किसी ने चिल्लाया। बट उन्होंने इसे इग्नोर किया ये सोचते हुए कि शायद ये एक हवा का झोंका था। उन दोनों बच्चों की तलाश में डिटेक्टिव इधर उधर एक्सप्लोर करता है, लेकिन उसे कोई क्लू मिल ही नहीं रहा था। इन सब के दौरान वो डिटेक्टिव एक आदमी के बारे में सोचता है। ये दरअसल एक साइको किलर था जिसे इस डिटेक्टिव ने ही पकड़ा था, और वो इसके बारे में इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि उस किलर को इसी जेल के अंदर एग्जीक्यूट किया गया था। एग्जीक्यूशन का मतलब डेथ पनिशमेंट। जेल के टॉप फ्लोर के गेट को खोलते ही डिटेक्टिव का पैर किसी चीज में अटक गया, और जब वो नीचे देखे तो उन्हें वो कैमरा मिल गया। ये दरअसल वही कैमरा है जो कि वो यूट्यूबर कैरी करता है, यानी कि उसका कैमरामैन कैरी करता है। डिटेक्टिव एक्साइटेड हो गया क्योंकि उसे एक अच्छा क्लू मिल गया, मतलब ये बच्चे यहीं पर है। वो कैमरा को ऑन करने का ट्राई करता है, और जैसे ही ये ऑन हो जाता है तो वो ट्राई करने लगता है पिछले फुटेज को देखने के लिए, क्योंकि लास्ट फुटेज को देखने पर ही पता चलेगा कि ये बच्चे आखिर गए तो गए कहाँ। प्ले करने के बाद जब नीचे का टाइम फ्रेम देखा गया तो पता चला कि ये उसी दिन का है जिस दिन ये बच्चा मिसिंग हुआ है। तो वीडियो में तो पूरा नॉर्मली ये जेल को एक्सप्लोर कर रहा है और अपने व्यूअर्स को बता रहा है कि ये जेल कब बंद हुआ और क्यों बंद हुआ और इसकी क्या क्या मिस्ट्रीज रही है। साथ ही साथ कुछ इधर उधर के फुटेजेस भी थे जिन्हें वो एडिटिंग में यूज करने वाला था। डिटेक्टिव देख सकता है कि धीरे धीरे ये लोग अब जेल के और भी अंदर घुसते जा रहे हैं। फिर फाइनली ये यूट्यूबर एक रूम में आके रुकता है और बताता है कि ये वो रूम है जहाँ पर एग्जीक्यूशन से पहले कैदियों को रखा जाता था। यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तभी अचानक एक लाउड नॉइस होता है जो कि यूट्यूबर को परेशान करता है। डिटेक्टिव देख पाता है कि ये आवाज एक रूम से आ रही थी जो कि कोने में है। इसके बाद कैमरामैन और वो यूट्यूबर सीधे उसी रूम की तरफ बढ़ने लगे। रूम के अंदर घुसते ही यूट्यूबर एक्साइटेड हो गया क्योंकि ये है एग्जीक्यूशन चेम्बर। यूट्यूबर के ठीक सामने आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक चेयर। जी हाँ, यही वो चेयर है जिस पर कैदियों को बिठाया जाता है और उन्हें शॉक देकर मारा जाता है। ये बदमाश लड़का यानी यूट्यूबर उसमें बैठकर चिल्लाने लगता है, अरे तेरी मैया का। लेकिन कैमरामैन समझदार है, इसीलिए वो इसे रोकने की कोशिश करता है। इसके बाद इन दोनों को रूम के वॉल पर एक रेड डिजाइन जैसा कुछ दिखा, तो देखने के लिए ये उसके पास गए। फिर इन्हें रियलाइज हुआ कि ये तो ब्लड से बना है, और ये सूखा नहीं है बल्कि फ्रेश ब्लड है। कैमरामैन बहुत डर गया और वो यूट्यूबर को सुनाने लगा कि ये सब क्या फालतू चीजें हैं, ऐसा सेटअप मत बिठाओ यहाँ पे। लेकिन यूट्यूबर ने भी उसे समझाया कि ये उसका काम नहीं है।
यूट्यूबर अपने चेहरे में एक बढ़ती स्माइल लेकर उस आकृति को देखने लगा। वहीं पर कैमरामैन उसे पैकअप करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा, लेकिन तभी यूट्यूबर ने कुछ देखा और वो ये कि सीलिंग के ऊपर से खून टपक रहा है। हिम्मत कर कैमरामैन वीडियो बनाने की कोशिश तो करता है, लेकिन डर के मारे वो चिल्लाकर भागने लगा। उसे देख वो यूट्यूबर भी भागने लगा। ये दोनों उस एग्जीक्यूशन रूम से बाहर तो निकल गए, लेकिन आसपास बढ़ती हुई आवाजों के साथ ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे कि पूरा का पूरा जेल ही दोबारा जिंदा हो चुका है। हर एक सेल से आवाजें आ रही है, उन कैदियों की दर्द भरी चीखें। वो चीखें हमें सुनाई दे रही है। ये दोनों साहस करके रुक तो गए, लेकिन इनके सामने सारे दरवाजे बंद खुल हो रहे थे। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि सारे के सारे मरे हुए कैदी अब वापस लौट आए हैं। डिटेक्टिव देख सकता है कि डर के मारे ये दोनों भाग रहे हैं, लेकिन भागते भागते यूट्यूबर नीचे गिर गया। जब कैमरामैन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चला कि वो यूट्यूबर ऐसे ही नीचे नहीं गिरा, बल्कि उसे खींचा जा रहा है और कोई है जो उसे खींचकर अंदर ले गया। बचाव के चक्कर में कैमरामैन भी दौड़ा। इनफैक्ट उसने तो अपना कैमरा तक गिरा दिया, लेकिन वो भी बच नहीं पाया और ये डिटेक्टिव देख सकता है कि कैमरामैन को भी खींच कर ले जाया गया। फुटेज के खत्म होते ही डिटेक्टिव ने ड्यूरेशन देखा और उसे पता चला कि ये 22 मिनट का वीडियो है। इसके बाद डिटेक्टिव अपना टाइम देखते हैं और उन्हें पता चला कि उन्हें भी 25 मिनट हो गए हैं, लेकिन उनके साथ अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। इसके बाद जैसे ही वो ऊपर देखते हैं तो वो जोर से चिल्लाने लगे। यहाँ पर उन्हें रियलाइज हुआ कि उन दोनों बच्चों के साथ आखिर क्या हुआ, क्योंकि उनके सामने एक भूत है जिसकी आधी बॉडी गायब है और ये उसी के पास भर रहा है घुर्राते हुए। डिटेक्टिव ने ध्यान लगाया तो उसे पता चला कि ये तो वही साइको किलर है जिसको उसने पकड़ा था। डिटेक्टिव ने कभी अपने जिंदगी में ये नहीं सोचा कि उन्हीं का पकड़ा हुआ मुजरिम कभी उन्हें भूत बनकर भी सताएगा, लेकिन ऐसा हुआ और इस किलर ने एक चाकू निकाला, जिसके बाद डिटेक्टिव को अपनी जान बचाने के लिए एक मोमेंट तक नहीं मिला और वो मारे गए। वैसे तो कोई भी सुनसान बिल्डिंग के अंदर घुस के उसे एक्सप्लोर करना ये कभी भी एक सही डिसीजन नहीं होता, लेकिन अगर ये SCP-450 की बिल्डिंग है तब तो भाई साहब प्लीज दूर रहो प्लीज। SCP-450 देखने में एक नॉर्मल जेल का बिल्डिंग है जो कि कई साल पहले खाली हो चुका है। ये एक ऐसा जेल है जहां एक टाइम पर दुनिया के सबसे डेंजरस और सबसे बड़े क्रिमिनल्स को रखा जाता था। यहाँ पर ज्यादातर वो क्रिमिनल्स थे जिन्होंने 50 से भी ज्यादा मर्डर्स किए हैं और इसी वजह से इस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिक एग्जीक्यूशंस हुए हैं। और क्या आपको पता है कि यही इलेक्ट्रिक एग्जीक्यूशन वाला जो रूम है वही हॉन्टेड है, यानी कि आप पूरे के पूरे बिल्डिंग में घूम सकते हैं, आपको कुछ नहीं होगा, वहाँ पर कुछ भी हॉन्टेड नहीं है। लेकिन गलती से भी अगर आप उस एग्जीक्यूशन वाले रूम में चले गए और कोई किलर आपके सामने आ गया, यानी कि कोई भूत अगर आपके सामने आ गया, तो आपको कोई भी बचा नहीं सकता। फाउंडेशन ने बहुत ट्राई की लेकिन आज तक कोई नहीं बचा। दरअसल हुआ ये है कि इस जेल पर इतने सारे लोग मरे हैं कि अब ये एक कर्स्ड एरिया बन चुका है, यानी कि अब इस रूम में जो भी जाएगा वो मरेगा। इनफैक्ट इस रूम के आसपास भी भटकना अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर आप आसपास हो तो आपके साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो सकती है। कुछ टाइम बाद SCP फाउंडेशन को ये पता चला कि पूरी की पूरी बिल्डिंग ही हॉन्टेड है, लेकिन फिर भी अगर आपने कोई भूत देख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको एग्जीक्यूशन चेम्बर के अंदर नहीं जाना है, क्योंकि वो चेम्बर या वो रूम जो भी उसे कह लो वो ही डेंजरस है, वहीं पर आपका मर्डर हो सकता है। बाकी सारे जगहों में आप भूत को देखोगे लेकिन कुछ वो करेगा नहीं आपके साथ, वो बस आपको डराएगा। साथ ही साथ SCP फाउंडेशन ने ये भी देखा कि कभी भी इस बिल्डिंग के अंदर बॉडी डिसअपीयर हो जाते हैं, तो ये एडवाइजेबल है कि अगर कोई बॉडी देख लिया तो उसे इग्नोर करो, उसे इन्वेस्टिगेट मत करो। फिलहाल तो मेरे माइंड में दो बातें चल रही है, पहला ये कि ये भूत का केस है, इसे एड और लॉरेन को दे दो, और दूसरा कि पहली बार हमारा कैमरामैन मारा गया। एनीवे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड डिक चक करो।